24 तारीख और 25 तारीख को भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सौजन्य से 25 साल पूरा हो रहा है और ये सिल्वर जुबली के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन 25 साल पूर्व बना था। लगातार इस एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक रूप से खेल का आयोजन होता रहा और खेल के आयोजन के क्रम में इसका रजिस्ट्रेशन बीए से एफआई से लगातार कुछ रूल्स चेंजेज होते हुए ये काम होता रहा है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया और रजिस्ट्रेशन का काम और अन्य सभी व्यवस्थाएं जो हमारा 24 को इनॉग्रेशन होना है और प्लस समापन 25 को होना है, सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य रूप से जो एथलेटिक्स का कोर फीलिंग ये होता है कि गरीब गुरुआ के बच्चे, मजदूर के बच्चे, गांव ग्राम में रहने वाले बच्चे जिनको खेल का साधन उपलब्ध नहीं है, वो जो दौड़ते हैं, कूदते हैं, चाहे वो जेवलिंग हो, लंबी कूद हो, लॉन्ग जंप के अलावे भी जो रनिंग के सारे इवेंट्स हैं, सभी को इसमें शामिल करके 54 इवेंट्स इसमें सम्मिलित होते हैं। तो पूरे भागलपुर जिला के जितने भी खिलाड़ी हैं, बालक या बालिका, सभी को इसमें शामिल करना है। अंडर 14, अंडर 16 और एबव 16 सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल होंगे और सभी प्रकार के इवेंट्स में। और अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 1000 बच्चे निबंधित हो गए और एक बच्चे अगर 3 इवेंट करते हैं तो उस हिसाब से 3000 इवेंट उसमें शामिल होंगे और सभी इवेंट को विधिवत हम लोग समय से पूरा करेंगे। तो जो हमारे एसोसिएशन के सचिव महोदय हैं, नसर साहब, उपाध्यक्ष हमारे प्रवीण झा हैं, शिशुपाल भारती हैं, आपके ऑफिशियल्स में मुरारी हैं, परवेज हैं, मुराद हैं, सादिक साहब हैं, अकरम साहब हैं, तमाम लोग और जो नए हमारे ऑफिशियल्स हैं, एक्सिक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी लोग इसमें पूरी तरह से रात दिन इकट्ठा करके लगे हुए हैं। आप लोगों के मेरा बस इतना ही, आप लोगों का सहयोग सभी मीडिया का बहुत ज़्यादा रहा। इस कारण से हमारा रजिस्ट्रेशन पिछले साल से बढ़ा है निश्चित रूप से। और उद्देश्य हम लोगों का ये है कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं सिल्वर जुबली, इसको हम लोग पंचायत ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर भी ले जाएं और प्रखंड में भी हम लोग इसकी कमेटी की विधिवत गठन करके और जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको हम लोग शामिल करेंगे। और ये आयोजन चूँकि वार्षिक रूप से इसको मनाया जा रहा है और ये जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगे भी जाएंगे, तो इसको और भी आगे हम लोग करेंगे साल में। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सिल्वर जुबली के मौके पर जब हम लोग हो रहा है 6 ग्रुप से हो रहा है। अंडर 14 गर्ल्स बॉयज़, अंडर 16 गर्ल्स बॉयज़ और एबव 16 गर्ल्स बॉयज़। इसमें हम लोग लगभग सारे इवेंट्स कर रहे हैं और ये इसमें से 14 और 16 के बच्चे को डायरेक्ट हम लोग सिलेक्शन करके नीट जो इंटरनेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर चैम्पियनशिप जो होता है उसके लिए इसी 14 और 16 से करना है। तो मुख्य उद्देश्य है कि उन बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करें और डायरेक्ट यहाँ से नेशनल खेलने के भेजें। तो ये मेन उद्देश्य है। उसके अलावा भी एक ग्रुप जो बना उसमें ओवरऑल जो है बच्चे उसमें भाग लेंगे। तो उसमें 400 मीटर का ट्रैक हम लोग बनाए हैं जो कि डिस्को पॉइंट में होगा उसमें, और सारे इवेंट्स को हम लोग उसमें सारे टेक्निकल पदाधिकारी हमारे उनके द्वारा किया जाएगा। जो कि ट्रैक अभी बनना शुरू हुआ, आज बना है, कल कंप्लीट होगा। इसमें सारी प्रतियोगिता। सर, खेल संसाधनों के और बढ़ोतरी और सरकार से क्या ऐसा सुविधा मिले जो खिलाड़ी अपना आगे तक जाए और देश का नाम ऊंचा करें? देखिए, अभी के डेट में हम लोग बहुत पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ भागलपुर में बहुत कम है। आप समझिए कि एक बच्चे को हम लोग पढ़ाया जब शुरू करता तो कॉपी पेन देते हैं और हम उसको बेसिक चीज़ जो सिंथेटिक ट्रैक है वो हमारे यहाँ भागलपुर में नहीं है। एक पटना में है, अब दूसरा बनने के तैयार हुआ, यहाँ पे पूर्णिया में वो भी चालू नहीं हुआ। तो ये बच्चे हमारे जब सिलेक्शन करके भेजते हैं हम लोग नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ पर ट्रैक देख के भी उनको प्रैक्टिस का बहुत असर पड़ जाता है कि उसके ज़मीन पर दौड़ रहे हैं हम आप सिंथेटिक ट्रैक। तो हमें अगर सरकार की ओर से सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा, जो अभी हमारी उपलब्धि है, हमारे बच्चे अभी भी नेशनल में इस जोन में हमारे 5 बच्चे ने मेडल दिया है, जो कटा हुआ था। तो इस ज़मीन के पगडंडी पर दौड़ के और ज़मीन पर दौड़ के बच्चे दे रहे हैं। तो अगर सुविधा सरकार तरफ से मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, जो अभी हमारा टारगेट है सारे अध्यक्ष महोदय पूरे डिस्ट्रिक्ट का कि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल बने, तो करेंगे।
लेकिन थोड़े संसाधन की कमी है जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सिंथेटिक ट्रैक थोड़ा नहीं, कम से कम 15 करोड़ से ऊपर का लागत होता है, तो एसोसिएशन उतना मजबूत नहीं कि हम बना सकते हैं, ना हमारे पास ज़मीन है। तो सरकार, बिहार सरकार से अनुरोध भी किया हम लोग कि भागलपुर में सिंथेटिक ट्रैक हो, और जब होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे यहाँ के नेशनल इंटरनेशनल करेंगे। और मोहम्मद असर आलम, सेक्रेटरी एसोसिएशन भागलपुर। ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से इस बार काफ़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां पूरे जिला से पंजीयन कराए हैं एनुअल मीट में अपने को उपस्थित करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को बधाई और शुभकामना। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान सभापति, माननीय विधायक आलमनगर विधानसभा के नरेंद्र नारायण यादव जी आ रहे हैं, और समापन समारोह में आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के, राज्य सरकार के, और वर्तमान में जो बांका जिला के सांसद भी पूर्व में रहे हैं, और वर्तमान में जयप्रकाश नारायण यादव जी वो समापन समारोह में आ रहे हैं। मैं ये बताने के साथ साथ आपके सम्मानित हमारे जो जिला एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जैद हसन साहब और उनकी पूरी टीम को, सचिव नसर साहब को, सबों के प्रति मैं धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों के ये सफल प्रयास से और इस तरह के मेहनत से पूरे जिला के बच्चे बच्चियाँ एकत्रित हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और बड़ा खुशी है, पूरे जिला में खुशी का माहौल है। खास करके आर्थिक रूप से जो अभाव में अभिभावक हैं उनके जो बच्चे बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल है कि उनके भी बच्चे अब जिला से खेलकर नेशनल और इंटरनेशनल खेलने जाएंगे। इस बात का पूरा जिले में माहौल बना है। साथ साथ अधिकारी पदाधिकारियों में भी एक अच्छा माहौल बना है कि आज एथलीट एसोसिएशन इस तरह का अच्छा काम कर रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया के समीप नचट्टी के नीचे बने खाई से लोगों ने एक संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने से इन लोगों के बीच सनसनी फैल गई है। देखने के लिए इलाकों के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी ने पहचान नहीं कर पाई। घटना यह बताया जाता है कि जानकारी पुलिस को दी गई है, और घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोगों ने आशंका जता रहे हैं कि शौच करने के दौरान पुल के नीचे और गिरने से उनकी मौत हो गई है, और पुलिस ने पोखर से शव को बाहर निकाला। मृतक अधेड़ की और शिनाख्त नहीं हो पाई है।